मस्ती, नो कॉम्प्रोमाइज़। भाई मैंने इतनी मस्ती करी ना, उस चीज़ का लाइक मेरे को मैं इससे भी ज़्यादा मस्ती करूँगी। बस एक मिस्टेक है जो कि मैं अवॉइड करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम नीलू, और सीबीएसई 10th ग्रेडर, और आज मैं अपनी 9th क्लास की रियल मिस्टेक शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने की और तुम्हें अवॉइड करनी है। सबसे पहली मिस्टेक, 9th को लाइटली लेना। मुझे लगा था 9th 8 जैसा ही ईजी होगा, लाइक मैं पूरे साल मस्ती करूँगी और एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लूँगी एंड हो जाएगा, मेरे 80% आराम से बनेंगे। और ये मेरी सबसे 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 बड़ी गलती थी ऐसा सोचना, क्योंकि जो 9th है वो 10th से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट लगता है इसलिए है क्योंकि जो हम 8th में करके आते हैं वो लाइक बहुत कम होता है सिलेबस हमारा, और जब हम 9th में जाते हैं तो सिलेबस अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सेकेंड मिस्टेक है लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई। पूरे साल मैं बस यही सोचती रही कि जैसे मैंने 8th में किया वैसे ही 9th में लाइक आराम से डेट शीट आने के बाद कर लूँगी और हो जाएगा। बट वही सिलेबस ज़्यादा था एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सबसे ज़्यादा लाइक फिज़िक्स, मैं पागल हो गई क्योंकि मैंने फिज़िक्स में कुछ नहीं किया था। साइंस मैंने लाइक पूरा साइंस तो मैंने ऐसे ही किया है कि डेट शीट आने के बाद ही। मैथ्स तो फिर भी मैंने कर लिया था। सोशल साइंस का तो हो गया था, वो लास्ट मोमेंट में मैंने काफ़ी अच्छा कर लिया था। बट साइंस तो लाइक पहले से ही करना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि फिर उस फिज़िक्स सबसे ज़्यादा मेरे को हुई थी फिज़िक्स में, क्योंकि बिल्कुल नहीं हो रहे थे। मैं समझने को तो मैंने समझ लिया, जब मैं न्यूमेरिकल्स करने बैठी एक भी सॉल्व नहीं हो रहा था। सेम मैथ्स के लिए भी तुम्हें टाइम देना होगा स्टार्टिंग से। अगर तुम सोच रहे हो कि लाइक पूरे साल मस्ती करते हैं और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे मैं पढ़ लूँगी थोड़ा सा है हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब मैं ऐसा करने बैठी मेरी तो भाई देख के ही फट गई, इतना सब मैं कैसे करूँगी, और सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। उस टाइम पे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं बेसिक से लेके बैठूँ। और फिर ऊपर ऊपर से गया, जितना हो पाया मैंने किया। उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि काश काश मैं स्टार्टिंग से कर लिया होता तो आज मैं से रो नहीं रही होती। रो तो नहीं रही थी खैर, बट फिर भी गलती की वजह से अभी 9th में मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा लो हो चुके हैं। मतलब जैसे कि पहले जहाँ मैं 8th में आराम से पढ़ाई करके, बहुत कम पढ़ाई करके भी मैंने 86 कर लिया था, हो गया था, मतलब मेरे 86 आ गए थे। और फिर मैंने सेम 9th में किया और फिर 9th में मेरे 73 आए हैं। तो ये था मेरा सफ़र 86 से 73 तक का। सो प्लीज़ अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कम करो बट डेली डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। ये मैं बिल्कुल नहीं करती थी और मेरे को भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तुम करो, बिलीव मी, स्ट्रेस फ्री रहोगे। और थर्ड मिस्टेक है डिस्ट्रैक्शन। ये मेरे साथ कम हुआ है क्योंकि मैं पढ़ाई करती ही नहीं थी, बट जब भी मैं महीने में एक बार बैठती थी पढ़ाई करने, थोड़ी सी मेरे को टेंशन होती थी और मैं बैठ जाती थी, उसमें भी मैं आधे घंटे से ज़्यादा तो लाइक नहीं पढ़ पाती थी। नोटिफिकेशन ऑन होता था, आता था, अगर मैं आधे घंटे पढ़ाई कर रही हूँ तो फिर उसमें मैं 3-4 बार चली जाती हूँ कहीं, कभी यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, स्नैप पे, इधर उधर मैं घूमती रहती हूँ, सही से नहीं पढ़ती। और 1 घंटे से ज़्यादा तो कभी पढ़ाई करी नहीं मैंने, करी है अभी 9th में एग्ज़ाम्स से पहले, डेट शीट आने के बाद, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए तुम्हें डेली पढ़ना है, चाहे तुम आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, धीरे धीरे बनाओ, बट अपनी हैबिट बनाओ। और पढ़ रहे हो तो विदाउट डिस्ट्रैक्शन के पढ़ो, वरना मत पढ़ो। फोर्थ मिस्टेक है डाउट क्लियर ना करना। चाहे वो इतनी छोटी सी भी डाउट हो, उसको उसी टाइम क्लियर करो। क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री में ज़्यादा होता है कि मेरे को समझ नहीं आता, फिर मैं सोचती उसी टाइम उसको छोड़ देती हूँ, मेरा सर दर्द हो जाता है, मैं सोचती हूँ चलो इसको समझ नहीं आ रहा, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाती हूँ। बट वो बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि पहले हमें सब क्लियर करना होता है। अब चाहे तुम टीचर से पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो, यूट्यूब, जैसे मर्जी करो, उसको उसी टाइम क्लियर करो। बाद में फिर मैं सोचती हूँ बाद में कर लूँगी, बाद में कर लूँगी, और बाद में कभी नहीं आता, मैं बाद में भूल जाती हूँ। तो जो भी डाउट हो, चाहे छोटी सी हो, उसे क्लियर करो। ऑनेस्टली मेरा रिज़ल्ट तो मेरी एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी ज़्यादा लो आया है, बट गलती मेरी है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से उतनी पढ़ाई नहीं करी, उतनी मेहनत नहीं करी, तो कैसे आ जाएगा। बट उस गलती से मैंने सीखा है, और ये चीज़ें जो है मैं खुद अपनी लाइफ में अब चेंज करूँगी। और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये सारी गलतियाँ ना करूँ और स्टार्टिंग से ही पढ़ाई पे ध्यान दूँ, ताकि मेरी 10th एटलीस्ट अच्छी जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 9th को इन्जॉय करो भाई, बहुत इन्जॉय करो, जितना हो सकता है उतना करो। मैं मानती हूँ मैंने पढ़ाई में बहुत मिस्टेक्स की है, बट मस्ती, नो कॉम्प्रोमाइज़। भाई मैंने इतनी मस्ती करी ना, उस चीज़ का लाइक मेरे को ऐसा लगता है थैंक गॉड। वैसे तो 9th का सिलेबस भी ज़्यादा है, लेकिन जितना मतलब मेरे को पता है कि 11th में आने के बाद सिलेबस और प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने वाला है। मुझे नहीं पता मैं 11th में इतनी मस्ती कर पाऊँगी या नहीं। 9th और 10th में तो मैं फुल करूँगी, 9th में मैंने किया, 10th में मैं इससे भी ज़्यादा मस्ती करूँगी। बस एक मिस्टेक है जो कि मैं अवॉइड करूँगी, स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँगी,
ताकि बाद में जो ये रिग्रेट हो रहा है ये ना हो। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हाँ, कमेंट में बताना ज़रूर कि तुम कौन सी क्लास में हो और अभी तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे, और क्या तुम ये सारी चीज़ें फॉलो करने वाले हो, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने वाले हो या नहीं।